ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट रोड मैप की। रोड मैप किस बात के लिए है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, ये सारे पॉइंट आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ओसोप कोडिंग आपके लिए लेकर आ रहा है पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज़। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने जाएगी आपके लिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए। एब्सोल्यूट बिगिनर से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप नोवाइस यूज़र हैं, आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस अगर जीरो है, तो उसके बावजूद हम ये क्लेम कर पाएंगे इस सीरीज़ के फिनिश होने के बाद आपकी पाइथन लैंग्वेज पर कमांड, उसके अंडरस्टैंडिंग और साथ में लॉजिक बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों पर आप कमांड कर चुके होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा। तो ओसोप कोडिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और यहाँ पर मैं स्पेशली आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में जो कंटेंट हम कवर करेंगे, जो रोड मैप में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ जो प्रोग्रामिंग एलिमेंट शुरुआत के जो पार्ट होते हैं कि पाइथन को एज ए लैंग्वेज जब हम सीखना शुरू करेंगे तो क्या क्या इनिशियल टॉपिक्स होंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जर्नी का, पहले उनको हम लोग सारा कवर करेंगे। और इसमें कहीं हो सकता है वो लाइब्रेरीज़ और वो मॉड्यूल पाइथन के अभी हम इस सीरीज़ में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सेपरेट सीरीज़ लाएंगे पाइथन फॉर डेवलपर्स। तो पाइथन फॉर डेवलपर्स में हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ आज रोड मैप वाले दिन, फर्स्ट डे आपके साथ, कि इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये सीखना शुरू करेंगे कि लैंग्वेज के बेसिक सिंटेक्स क्या है। अगर हमारा एक्सपीरियंस जीरो है प्रोग्रामिंग को लेकर, तो हम पाइथन के बेसिक सिंटेक्स से स्टार्ट करेंगे, डिसीजन मेकिंग और जो जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सारा मैं आज आपके साथ कवर करूँगा। उन सब पॉइंट्स को हम इस सीरीज़ में प्रैक्टिकली कंप्लीट करेंगे। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि सीरीज़ के साथ अगर आप जुड़े रहते हैं और आपने पाइथन को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज अगर चूज़ करा है, क्योंकि पाइथन और जावा ये दो ऐसी लैंग्वेज है जिनके साथ जब हम एज अ फर्स्ट लैंग्वेज अगर इनको शुरू करते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ आती है कि जो भी लोग ट्रेनर्स होते हैं या जिन्होंने इसको डिलीवर किया, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो या फिर ऑनलाइन मोड हो, हमेशा एक प्रॉब्लम जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में फील की है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके साथ में जोड़ देते हैं टीचिंग के साथ में। जो आप में से भी शायद कई लोगों ने कई स्टूडेंट ने फील किया होगा कि हमने अगर पाइथन को फर्स्ट लैंग्वेज बनाया है और अभी हमने बेसिक प्रोग्राम ही स्टार्ट नहीं किए और आपको एक्सेप्शन, थ्रेडिंग और आईओ वाली लाइब्रेरीज पे काम करना पड़ जाए, या फिर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो और अभी हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है लैंग्वेज को लेकर, या कई बार हम जब जावा सीखना शुरू करते हैं तो सेम प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि हम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखे बिना, बेसिक प्रोग्रामिंग में टाइम दिए बिना हम लोग एडवांस टॉपिक्स पर थोड़ा अपना एंगेजमेंट बढ़ा लेते हैं। उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि जो लैंग्वेज की कोर अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है लैंग्वेज के थ्रू, वो पूरा पार्ट हमारा ऑलमोस्ट मिसिंग रहता है। तो ओसोप कोडिंग ने इसी पार्ट की स्टडी की, इसी को एनालाइज किया और हमने प्लान किया कि अब हम जब पाइथन डिलीवर करेंगे तो पाइथन हमारी दो सेगमेंट में आपके सामने आएगी। एक आएगी पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर और एक सेपरेट सीरीज़ आपके पास आएगी जिसमें हम बात करेंगे पाइथन फॉर डेवलपर्स, जहाँ पर वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट हैं, वो भी उसमें कवर होंगे। और जो लोग बिगिनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो फिनिश करके डेवलपर्स वाले ट्रैक पे आ सकते हैं। तो वो उनके लिए एक तरीके से सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी, क्योंकि आप लैंग्वेज को भी समझ चुके होगे, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर चुके होगे, फिर जाके आपको डेवलपर्स ट्रैक पे जाना है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको ओसोप कोडिंग पर मिलेगा। हम लोग ऐसा जो ये बोलते हैं ना कि खिचड़ी बना देना, मिक्स कर देना चीज़ों को, कि बेसिक्स के भी कुछ एलिमेंट मिक्स कर दिए, कुछ एडवांस के मिक्स कर दिए और कोई प्रॉपर सिक्वेंसिंग ही नहीं है लर्निंग की। तो वो जब इम्प्रॉपर जब सिक्वेंसिंग होती है तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आप पर आता है एज ए स्टूडेंट, और आपकी जो जर्नी में जो एट्रीब्यूट्स को आपको ऐड करना ज़रूरी है वो एट्रीब्यूट आपके मिसिंग रहते हैं। तो हमने अपने एक्सपीरियंस से कोशिश की है कि संभवतः ये पहली ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें पाइथन लैंग्वेज को
इतने सारे बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ में कवर किया जाएगा। साथ में फ्लो चार्ट्स का टच होगा, ताकि आप अगर लॉजिक डेवलपमेंट आपका जीरो है तो हम लोग पेपर वर्क भी काफ़ी सारा करेंगे और बाद में उनकी कोडिंग प्रैक्टिस भी डेवलप करेंगे। दोनों काम आपको इस सीरीज़ में करने को मिलेंगे। और मुझे विश्वास है इस सीरीज़ के एंड तक शायद ही आपने पाइथन को इस एक्सपीरियंस के साथ कभी सीखा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने आज तक कई बार एफर्ट्स किए और कोडिंग नहीं सीख पाए, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा क्लेम है कि अगर इस चैनल के साथ आप रेगुलर बने रहते हैं, इस सीरीज़ के साथ बने रहते हैं, तो आप लैंग्वेज को भी समझ पाएंगे और साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जो आपकी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन है, जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग है, वो भी इसके साथ इम्प्रूव होगी। ये सब मैं क्लेम करके कह रहा हूँ। तो दोस्तों हम बात करते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हम इस रोड मैप के साथ आज डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ में पर्टिकुलर ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, प्रैक्टिकली, सिंटेक्स, एग्जाम्पल्स, और ये बोलें कि उसके साथ में प्रैक्टिकल्स के भी हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। तो बहुत कॉमन है, ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में होते हैं। और ये मैं अपनी कहीं पुरानी मैंने C++ की सीरीज़ में ही बोला है कि कोई भी एक लैंग्वेज हमारे लिए सीखना इम्पॉर्टेंट होती है। आपने जो भी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज़ करी है, ओसोप कोडिंग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको फाउंडेशन लेवल का पूरा टच उस लैंग्वेज के साथ दे। तो पाइथन में हम वो सारी बेसिक चीज़ें कवर करेंगे जो नॉर्मल केसेस में टीचिंग के साथ मिसिंग होती है। मैं ऐसा कोई सपना दिखाने आपको नहीं जा रहा हूँ कि कोई 5 घंटे या 10 घंटे में हम पाइथन ख़त्म कर देंगे, है ना। ये सब सिर्फ आपको धोखा देने वाली स्थिति होगी। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि पाइथन जब हम पढ़ें तो एक एक टॉपिक को, एक एक प्रोग्रामिंग सिचुएशन को हम लोग मल्टीपल एस्पेक्ट के साथ में डिस्कस करें। तो बहुत कॉमन चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं समय भी नहीं लूँगा, सिर्फ आपको क्लैरिटी हो आज डे 1 में कि हम इस सीरीज़ के साथ में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। ये आइडिया आपको लगना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर वो टॉपिक मेंशन की है। तो दोस्तों सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि हम पहले इंट्रोडक्शन कवर करेंगे पाइथन का यहाँ पर, उसके फीचर्स, उसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बेसिक बातें हर बार होती है। पाइथन के सारे एप्लीकेशंस को हम लोग बात करेंगे एक सेपरेट लेक्चर में कि पाइथन का वेब इंटरफेस कैसा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर बनाने जाता हूँ तो पाइथन में किन एपीआईज़ को, किन टूल्स का यूज़ कर सकता हूँ। मुझे AI/ML की अगर कोई लाइब्रेरी अगर इंटीग्रेट करना हो तो मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पर, या फिर आपको डेटा साइंस के अगर ट्रैक पे आगे बढ़ना हो तो फिर आपके लिए कौन सी लाइब्रेरीज, कौन सी API पाइथन के साथ सपोर्टेड होगी। तो लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर पाइथन का एक बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो इन्वॉल्वमेंट है एज ए लैंग्वेज, उसका अपना मार्केट शेयर है, कौन कौन सी वो डिवाइसेस है जहाँ पर हम पाइथन बेस्ड या पाइथन इनेबल्ड डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, IoT वाले एरिया को भी हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो सब चीज़ें हम लोग उसके एप्लीकेशन पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसमें वेब स्क्रैपिंग से लेके वेब डेवलपमेंट सब कुछ कवर होगा। ऐसा कोई पार्ट हम लोग नहीं मानेंगे जिसको लगता है कि वो मिसिंग काउंट हो। फिर बेसिक एग्जीक्यूशन कैसे होता है जब आप कोई सोर्स फाइल बनाते हो पाइथन की .py के साथ, और जब उसको हम रन करने जाते हैं स्क्रिप्ट को बेसिकली, तो इंटरनली क्या एग्जीक्यूशन होता है और आपके लिए पाइथन ने क्या सुविधा दी इससे आप बेसिक लेवल पर उसको इंटरप्रीट कर पाओ और एग्जीक्यूट कर पाओ। उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। फिर ये हर लैंग्वेज में होते हैं, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स की जिनकी बात करते हैं, कीवर्ड्स की बात करते हैं, जो कि हर लैंग्वेज में आपको पता है कि लैंग्वेज कुछ कीवर्ड्स को अपने पर्पस के लिए रिजर्व करती है। सो दीज आर द कीवर्ड्स। बेसिक इनपुट आउटपुट पाइथन में आप कैसे हैंडल करोगे, अगर मुझे कुछ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बेसिक अगर मुझे कुछ आउटपुट भी सपोज शो करना है, तो पाइथन किन सिंटेक्स के साथ, किन फंक्शंस के साथ आगे बढ़ती, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर। एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ओसोप कोडिंग पे जब भी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन की कोई सीरीज़ होगी तो बिना एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट के हम कुछ भी कवर नहीं करते हैं। तो दोस्तों आगे भी जब हम पाइथन को पढ़ेंगे तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा आपका कि आप एक एक प्रोग्राम जब बनाने जाओगे पाइथन का बेसिक्स का, कम से कम ये लूप कंट्रोल तक
लूप तक, हम नेस्टेड लूप तक कोशिश करेंगे कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, ताकि आप पेपर वर्क करोगे, ड्राई रन करोगे तो आपको पाइथन स्क्रिप्ट बहुत कम से कम लिखना पड़ेगी और टू द पॉइंट आप लिखोगे विदाउट एनी एरर। तो जीरो एरर प्रोग्रामिंग का कॉन्फिडेंस आपके साथ होगा, ये हम बात करेंगे। सिर्फ उसका फ़ायदा मिलता है फ्लो चार्ट के साथ। हमको सारे जो ऑपरेटर्स का सेट है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, सब कुछ। डेटा टाइप्स जो बेसिक है वो सारे कवर करेंगे हम लोग यहाँ पर। और पाइथन के साथ में कोई यूनिकनेस भी है तो यूनिकनेस हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारी प्रैक्टिस थी कि पहले हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करें कि मुझे इंटीजर वैल्यू की नीड है, स्ट्रिंग की है, फ्लोट की है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू असाइन करना होती है पाइथन में। लैंग्वेज खुद आइडेंटिफाई करती है कि अगर उसके पास इनपुट में स्ट्रिंग आ रही है तो इंटरनली वो स्ट्रिंग के लिए मेमोरी एलोकेट करेगी। अगर आप इंटीजर वैल्यू से सेंड करते हो पाइथन को तो वो इंटरनली इंटीजर के लिए मेमोरी स्पेस क्रिएट करती है। तो ये पूरा मैनेजमेंट बड़ा यूनिक और बड़ा स्ट्रांग है, और कोई लिमिटेशन भी नहीं मेमोरी और साइज़ की। तो बार बार आपको अलग अलग डेटा टाइप भी याद नहीं करना है, तो काफ़ी आराम है पाइथन के साथ में। और पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर हमें कम से कम कोड लिखना पड़ेगा। कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काम होंगे जो किसी और लैंग्वेज के साथ जाते हैं, तो जो काम 50 लाइन में हो रहा था हो सकता है पाइथन में आप 20 से 25 लाइन की स्क्रिप्ट के अंदर उसको फिनिश कर दो। तो कम से कम कोड लिखेंगे हम लोग और ज़्यादा टास्क या ज़्यादा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, ये इसका एडवांटेज मिलेगा हमको। फिर हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, इफ एल्स स्टेटमेंट की, एल्स इफ की बात करेंगे, किस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर पाएंगे, और एलिफ का यूज़ भी कैसे करते हैं वो भी इसके साथ कवर होगा पाइथन की। और पाइथन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है इंडेंटेशन। आपको याद होगा हमने C++ में या जावा की जब आपने कहीं प्रोग्रामिंग की होगी या देखा होगा किसी ने, हालांकि मैं अभी बात कर रहा हूँ एब्सोल्यूट बिगिनर की। तो दोस्तों जब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा तो हम लोग वहाँ पर ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं, बिगिन एंड, उससे हम ब्लॉक मेंटेन करते हैं। पाइथन में नेचुरल इंडेंटेशन के कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड है। तो जो इंडेंटेशन हम लोग C++ में इतने सालों से सिखाते आ रहे हैं वो पाइथन का इनबिल्ट नेचर है। तो वो सब बातें हम कवर करेंगे इसमें साथ में। फिर आ जाएंगे हमारे रिपीटिशंस को कैसे हैंडल करते हैं। हैंडलिंग रिपीटिशन से मतलब क्या हो गया, कौन कौन से लूप कंट्रोल पाइथन सपोर्ट करती है। तो हम लोग वाइल, डू वाइल, फॉर सारे लूप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और सीक्वेंस पे करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग हम तभी सीख पाते हैं जब लूप में पहला लूप हम लोग वाइल को पढ़ें। वाइल लूप से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी थोड़े से लॉजिक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होते हैं, और फिर हम लोग फॉर लूप के पावर को यूटिलाइज करते हैं, फिर सब कुछ आसान होते जाता है हमारे लिए। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास एक, जब लूप से नेस्टेड लूप पे आप काम कर चुके होगे तो ये जंप स्टेटमेंट का रोल आ जाता है हमारे पास। तो ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। फिर अदर डेटा टाइप जो हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग, नंबर्स, जो भी टाइप के हों, और लिस्ट एक डेटा टाइप है जो अरे का रिप्लेसमेंट है, वो थोड़ा सा जेनेरिक है, उसको हमने पहले लेवल पे लिख लिया था। अब हम बाद में कुछ और डेटा टाइप भी आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी टपल, सेट और डिक्शनरी। अब ये इन डेटा टाइप को भी हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे किस तरीके से इन डेटा टाइप्स का रोल है, और पाइथन प्रैक्टिकली किन सिचुएशंस में इनको अप्लाई करेगी। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ इनको हम डिस्कस करेंगे सारा। फिर आते हैं फंक्शंस, मतलब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सब प्रोग्राम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है हर लैंग्वेज के अंदर कि हम लोग फंक्शंस को बना पाएँ, मेथड्स को बना पाएँ। तो अभी हम बात करेंगे पहले बेसिक फंक्शंस की, उनके पैरामीटर्स, कितने टाइप से हम डेटा पास कर सकते हैं फंक्शन की बॉडी में। एक इम्पॉर्टेंट टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज़ रिकर्शन। रिकर्शन कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। डीएसए में भी कई सारे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जिनके सॉल्यूशन रिकर्सिव बेस पर हैं। तो हमने कई बार भी इस बारे में बात पहले भी चैनल पे की है कि हम जब किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो कोई भी कंपनी आपके असेसमेंट में लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती है, वो आपकी चॉइस है कि आप अगर बोलोगे कि मैं पाइथन के थ्रू डीएसए को इम्प्लीमेंट करूँगा तो वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। आपको जावा के साथ आगे बढ़ना है, आपको C++ के साथ आगे बढ़ना है, तो ये सब कुछ स्टूडेंट का चॉइस है।
तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल्स या पैकेजेस। तो पैकेज वाली टर्म को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स। हम लोग लाइब्रेरीज एपीआई के कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, हम खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं मॉड्यूल्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। तो उनके बेसिक सिंटेक्स को हम लोग समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी होगी। जब हम पाइथन फॉर डेवलपर्स पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनका पर्पज़ अलग अलग है। वेब के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल अलग मॉड्यूल्स में काम करना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, जीयूआई एप्लीकेशंस बनाना है, आपको अलग मॉड्यूल्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा। आपको जब भी डेटा साइंस की कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, अलग आपको एपीआईज इंटीग्रेट करना है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। इसको हम लोग बिगिनर लेवल पे सब समझ लेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग खुद के मॉड्यूल्स बना पाते हैं। फिर आते हैं, ये मैंने स्पेसिफिक इसमें कवर किया है ताकि जब हम आगे कुछ स्पेशल पढ़ने जाएं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि जब कोई लैंग्वेज बनती है या उसमें जब हम काम शुरू करते हैं तो आपको इस बात का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। होता क्या, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम लोग प्रोसीजरल बेस पे पूरा सीख सकते हैं। मतलब मैं उप्स नहीं भी पढ़ाता या नहीं बात करता आपसे तो भी हम पाइथन को कवर कर सकते थे यहाँ तक। लेकिन मैंने उसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पाइथन का जो एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट करती है। तो आपको एटलीस्ट उप्स का आइडिया हो, कॉन्सेप्ट सारे पता हो, क्लास ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्योंकि जो प्रोग्राम हमने सिंपल बनाए होंगे इफ एल्स के थ्रू, लूप के थ्रू या फंक्शंस के थ्रू, उनको हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू बना के देखेंगे ताकि आपको पाइथन लैंग्वेज में उप्स का थोड़ा सा एसेंस मिल जाए, उप्स को लेके थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आ जाए। इसलिए मैंने लिखा है। अब चूंकि उप्स की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हमने उप्स को थोड़े लेवल पे समझना शुरू किया तो फिर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है हमारे पास। आपने सुना होगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैंने भी कई बार ऐसे वीडियोस देखे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का डिफरेंस बताया जाता है और स्टूडेंट भी लाखों की संख्या में उसको देखते हैं और उसमें जो सी का जो पैटर्न है, प्रोसीजरल जो टॉप डाउन अप्रोच है, उसमें और उप्स के बारे में डिफरेंस बता दिया जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा डिटेल में, सारी बातें करूंगा यहाँ पर। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो एस्पेक्ट हैं वो कुछ ऐसी एपीआई लाइब्रेरीज है हमारे पास, कुछ पॉपुलर फंक्शंस है आगे जिनका यूज़ हम करेंगे और हम समझेंगे कि पाइथन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एस्पेक्ट क्या होता है। ये सारे कुछ ऐसे फंक्शन आगे आएंगे जिनमें आपको ये चीज़ें फील होगी, जो नयापन है पाइथन के साथ, जो नई बात है वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है वो भी मैं इसमें कवर करूँगा बिगिनर के लास्ट वाले पार्ट्स में। तो हम डिस्कस करेंगे लैम्बडा फंक्शन, मतलब एनोनिमस फंक्शन के कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। फिर मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इस टाइप के फंक्शन होंगे जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट को जस्टिफाई करेंगे पाइथन के। इसलिए मैंने इसको लेट लिखा है। लेट इसलिए लिखा है कि थोड़ा सा उप्स को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा और ये उप्स के बाद वाली बात है, मतलब प्रोसीजरल और उप्स इन दोनों का इंटीग्रेशन, उसका दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हम लोग देखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होती है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, ये सारा कुछ समझेंगे। और एक फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। ये भी और प्रोसेस को शॉर्ट कर देगा। मतलब पाइथन में कई बड़े यूनिक फीचर हैं जो प्रोग्रामिंग में जो काम नंबर ऑफ लाइंस में हो रहा था, पाइथन उसको रिड्यूस करके हाफ या 1/3 तक शिफ्ट कर देती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टॉपिक मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं जो पाइथन फॉर बिगिनर्स सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे। और ये जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं ये प्रैक्टिकली विथ एग्जांपल्स, विथ प्रैक्टिकल्स सब कुछ हम कवर करेंगे। इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में हम फ्लो चार्ट्स भी बनाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बने कि मैं जब लॉजिक बिल्डिंग किसी लैंग्वेज में करता हूँ तो उसके पहले प्री रिक्विजिट क्या होती है, कोड लिखने से पहले वो कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा तो आप देखोगे पाइथन स्क्रिप्ट में विदाउट एरर लिख पा रहा हूँ। तो हम लोग जीरो एरर प्रोग्रामिंग की बात यहाँ पर करेंगे और मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद हो सकता है आप में से किसी को इसमें लग रहा होगा कि इसमें वेब नहीं है, इसमें जीयूआई की कोई लाइब्रेरी मैंने इंटीग्रेट नहीं की है, इसमें मैंने बेसिक कई तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है,
लॉगिंग मॉड्यूल मिसिंग है, एक्सेप्शंस नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग नहीं, आयो नहीं है अभी इसमें। तो दोस्तों मैं पाइथन फॉर डेवलपर्स वाले ट्रैक पर वो सारे टॉपिक कवर करूँगा। मतलब जितना हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना, ये इसका 50% पार्ट जो है वो डेवलपर्स वाले ट्रैक में ओवरव्यू में कवर होगा पूरा। विल रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द डेवलपर्स ट्रैक। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि इसी में बीच बीच में कोई हेवी टॉपिक आ रहा है और आप कॉन्सेप्ट ही नहीं बना पा रहे हो यहाँ पर। तो मेरी कोशिश यहाँ पर होगी कि पहले आप लैंग्वेज को समझें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करें, स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्डिंग आप करें, उसके बाद फिर हम लोग आगे डेवलपर्स ट्रैक की बात करेंगे। तो दोस्तों बहुत रिच लाइब्रेरी सेट है। ओपन सोर्स होने के कारण जो लैंग्वेजेस ओपन सोर्स के थ्रू आगे बढ़ती, खासकर जावा और पाइथन, तो जिन लोगों ने इसको डेवलप की थी ये लैंग्वेजेस चूँकि ओपन सोर्स है, तो ये जिन्होंने इसको बना के मार्केट में दिया था ये उससे कई गुना आगे निकल चुकी हैं। मतलब जिन्होंने बनाई थी उनके भी हाथ में नहीं है। ये भी आपको बात समझ में आ रही, क्योंकि इतनी सारी लाइब्रेरीज, इतनी सारी APIs इंटीग्रेट हो गई हैं कि जिस यूज़र को जिस API के साथ में कंफर्टेबल फील होता है वो उस तरह के डेवलपमेंट में उस API को इंटीग्रेट करेगा, यूज़ करेगा। तो एक बड़ा फ्रीडम प्रोग्रामर को यहाँ पर मिलता है, बड़ा कॉन्फिडेंस प्रोग्रामर को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस रोड मैप को लेकर बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ बहुत बड़े टॉपिक्स भी नहीं थे, ऑलमोस्ट सारे रेगुलर टॉपिक मैंने कवर किए हैं। फिर भी कुछ होगा अगर मिसिंग, जो मुझे लगता है कि बिगिनर लेवल पे भी कवर करना चाहिए मुझे, तो आपके कमेंट भी आप ज़रूर बताइएगा। और हम लोग भी ड्यूरिंग द सेशंस जब आगे हमारी जर्नी मूव करेगी तो रास्ते में भी हम कई चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो इसमें से कम कुछ भी नहीं होगा, वी कैन ऐड सम न्यू टॉपिक्स जो हमें लगेगा कि आज बिगिनर लेवल की सीरीज के साथ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है या बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो 100% उनको भी हम यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि ये सिर्फ बिगिनर के लिए सीरीज़ है। डेवलपर्स ट्रैक पर हम लोग सेपरेट सीरीज़ लाएंगे जिसमें जो जो टॉपिक अभी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डेवलपर्स ट्रैक सीरीज़ में वो ट्रैक पर सब कुछ कवर करेंगे। तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन हमने ये इसलिए ब्रेक किया कि आपको क्लैरिटी हो कि एज ए बिगनर अगर आप सीख रहे हैं तो आपको क्या सीखना है, किस सीरीज़ के साथ आगे बढ़ना है। और जब आप डेवलपर्स ट्रैक पर आगे जा रहे हो, आप C++ का बैकग्राउंड लेके आए हो या आपने सपोज यही सीरीज़ ही कंप्लीट कर ली है और अब आप चाहते हो कि मैं आगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करूं, पाइथन के रास्ते से अपनी एक्चुअल डेवलपमेंट करियर पे जो जाना है, जिस जर्नी के लिए आपको मूव करना है, तो वो रास्ते के लिए आपको कहीं ना कहीं एक सेपरेट ट्रैक डेवलपर्स ट्रैक पे आगे मूव करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों रोड मैप को लेके आपको क्लैरिटी हुई होगी। तो हम लोग अब इस सीरीज़ को शुरू करेंगे 1 बाय 1, जो भी हमारी सीक्वेंसिंग होगी कोशिश करेंगे कि जो मैंने आपको शेयर किया सीक्वेंस में ही किया है पूरा, इसी सीक्वेंस के साथ हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करेंगे आपके साथ विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और जो ये बोलते हैं कि एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।